नमस्कार करते हैं सभी को। क्या हाल है? तुम सोच रहे हो क्या बन के आ गए हो? अरे एक्चुअली ऐसा है ना, दिल्ली में पड़ रही है बहुत ज्यादा गर्मी, तो हमें हो गई है इसकी आदत। और एसी हमारा चल नहीं रहा है, काहे के गरीब आदमी है। लेकिन इस नोटिस के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ एक बहुत ही प्यारा, बाल भी खराब हो गए थे, एक बहुत ही प्यारा नोटिस का टॉपिक। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके टॉपिक में आने वाला है ये नोटिस, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की नोटिस। और सुनो, कॉपी पेस्ट टॉपिक है, बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार बाल हल्के से ठीक करने के बाद। देखो नोटिस जो है ना बेसिकली कितने प्रकार का होता है उसको एक बार देख लेते हैं। इसको निकाल दे क्या? बिल्कुल निकाल लेते हैं क्योंकि व्हाइट व्हाइट पे व्हाइट आ जाएगा। तो नोटिस जो है यहाँ पे मोटा मोटा होता है एक मीटिंग वाला, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 40% होते हैं। जी हाँ, ज्यादा नहीं आता ये। इसके बाद अकेडमिक्स जो सबसे ज्यादा आता है 90% के साथ। फिर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस ज्यादा नहीं आता है पर आता है। उसके बाद ये सारे इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वार्निंग, ऑफिशियल चेंजेस, इस टाइप के नोटिस होते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है बाल को वो आता है एकेडमिक नोटिस कि भैया आपके स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है। तो आपके स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है तो यही टॉपिक जो है सबसे ज्यादा आता है। इसके अलावा मीटिंग वूटिंग डिस्कशन आ जाता है। तो मैं आपको जो है ना एज इट इज कॉपी पेस्ट टॉपिक दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कॉपी पेस्ट टॉपिक। जाओ और बस कॉपी करके आ जाओ। तो आइए स्टार्ट कर। ये आपका मान लीजिएगा ये एक फॉर्मेट है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कॉपी पेस्ट टॉपिक भी देने वाला हूँ। ये फॉर्मेट है, इसके अंदर का भी मैं देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। सबसे पहले आपका आता है अथॉरिटी नेम, सो कॉल्ड एबीसी कंपनी या XYZ स्कूल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का नाम है RPVV, राजकीय पत्रिका विकास विद्यालय। तो भैया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन चेंज करके। हाँ जी, तो मान लेते हैं भैया मेरे स्कूल का नाम है RPVV और ये है गांधीनगर में, गांधीनगर। तो भैया मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा RPVV गांधीनगर। सर गांधीनगर लिखना जरूरी है क्या? हाँ, अगर एड्रेस मेंशन है तो आप ये लिख के आओ RPVV गांधीनगर। उसके बाद जब आपने लिख दिया ये चीज, देन व्हाट? देन डेट। अब देखो डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, आप कोशिश करो कि लिखो पहले डे, जैसे वेंसडे 19th of June 2023। ठीक है, ये एक लाइन में आएगा, प्रॉपर एक लाइन में। तो अगर आप नोटिस करो तो मैंने क्या क्या बोला भैया, सबसे पहले आपका आएगा अथॉरिटी नेम, ठीक है जी, उसके बाद डेट, उसके बाद नोटिस। सर लाइन छोड़ी जाएगी क्या? तो लाइन नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि आपने अथॉरिटी नेम लिखा है बीचों बीच, फिर डेट साइड में आ गया, फिर नोटिस वर्ड यहाँ पे आ गया। नोटिस वर्ड ब्रॉड में होगा, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ी जाएगी अब, और फिर लिखोगे आप सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा सब्जेक्ट होना चाहिए, कैची होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कैची, बोल्ड और छोटा सा, जैसे एनुअल डे फंक्शन, मीटिंग है, कुछ भी इस टाइप में। ठीक है जी, तो हो गया, परफेक्ट है। अब एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बोला है। मैंने बोला सबसे पहले आएगा अथॉरिटी नेम, फिर डेट, फिर नोटिस वर्ड, फिर टॉपिक का नाम। ठीक है जी, अब मेन बॉडी आती है, उसके बाद डायरेक्टली बॉडी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए साइन नेम डेजिग्नेशन। साइन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मेरा नाम राहुल है तो मैं राहुल का साइन कर दिया, नेम राहुल है। ठीक है, और डेजिग्नेशन हेड बॉय है। याद रखिएगा अपना नाम मत लिख के आइएगा अनटिल अनलेस वो नाम लिखना है आपको जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। जैसे सुमित, सुमिता, तो आप सुमित हो तो लड़के, तो लड़की हो तो सुमिता। तो आपको नाम लिखना है, हेड बॉय लिखना है और साइन करना है। साइन करना बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, मैं कहूंगा इग्नोर मत करना, पेपर में आता है, साइन करके आना। और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद भैया ये बॉक्स बना देना। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको बताने वाले हैं बेसिक। जी हाँ, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आना है टॉपिक को। जी हाँ, एज इट इज कॉपी पेस्ट। क्या है भैया, जो बेसिक फॉर्मेट था वो तो है, ये मेन बॉडी है। क्या भैया, ये एक नोटिस की बॉडी है। किसी भी स्कूल इवेंट के जो टॉपिक है उस पर कॉपी पेस्ट करके आ जाना। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है, इन्फॉर्म्ड दैट, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल जा रहा है ऑर्गेनाइज करने। क्या ऑर्गेनाइज करने? एन एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, जो भी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, हमारा स्कूल जा रहा है ऑर्गेनाइज करने, जो भी टॉपिक का नाम होगा ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी होगा। ऑन कब होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डेट लिखी थी 22 तारीख को, तो यहाँ लिखो 25 तारीख, कम से कम 3-4 दिन बाद। तो भैया तो 22 के बाद 25, तो ऑन। अब टाइमिंग जो मर्जी लिख दो, एट स्कूल प्लेग्राउंड ऑडिटोरियम। देखो अगर स्पोर्ट्स डे है तो प्लेग्राउंड में होगा, कहीं ऐसी जगह है कि भैया इंडोर हो सकता है तो ऑडिटोरियम में होगा। जैसे मान लो कोई बुक फेयर है या कोई ब्लड डोनेशन कैंप है तो ग्राउंड में ना करते हुए मैं ऑडिटोरियम में करा रहा हूँ। ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी चीफ गेस्ट को बुलाओ, चाहो तो बुला सकते हो, चाहो तो मत बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए नेम ऑफ द गेस्ट, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान,
पोस्ट ऑफ द गेस्ट, द फेमस इंडियन एक्टर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। तो जरूरी नहीं है आप हर बार चीफ गेस्ट बुलाओ, ये टोटली आपकी कॉल है, आपको बुलाना है बुलाइए, नहीं बुलाना मत बुलाइएगा। आगे, द स्कूल इनवाइट्स द नेम ऑफ द डिजायर्ड स्टूडेंट्स, स्कूल इनवाइट करना चाहता है उन इच्छुक बच्चों के नाम, स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने के लिए इन प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में, आर रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है टू सेंड देयर नेम्स, अपने नाम सेंड कीजिए टू द अंडरसाइंड। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब क्या है, जैसे यू आर सुमित सुमिता द सेक्रेटरी ऑफ लॉयंस क्लब, तो भी अंडरसाइंड किसका होने वाला है, सुमित का। तो सुमित कौन हुआ, मेरा मेन बंदा जिसको वो लिख रहा है। फॉर फर्दर डिटेल्स, बाकी के डिटेल्स के लिए मैं कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कंसर्न अथॉरिटी को, उसका सेम वही चीज, आपको साइन करने हैं, सुमित लिखना है और हेड बॉय लिखना है। ठीक है जी, ये आपका कॉपी पेस्ट टॉपिक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, रिव्यू सुनो, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, आई गेस आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यू आर वंशिका ऑफ क्लास 12th एज अ कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस फॉर इंटर स्कूल ड्रामेटिकल कॉम्पिटिशन ऑडिशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि आप वंशिका हो क्लास 12 के, आप सेक्रेटरी ऑफ कल्चर सोसाइटी के, आपको एक नोटिस लिखना है कि आपका स्कूल इंटर स्कूल ड्रामेटिकल कॉम्पिटिशन होने वाला है। क्या है भैया, इसका ऑडिशन है। तो वही सेम चीज, देखो स्कूल का नाम आ गया सर, यहाँ तो दिन ही रखा था। अब देखो ये क्वेश्चन ने अपना नाम दे दिया स्कूल का, आपको नहीं लिख के आना है अनटिल अनलेस मेंशन ना हो। मेंशन ना हो तो आप लिख के आओ XYZ स्कूल न्यू दिल्ली, स्कूल का नाम मत लिख के आना प्लीज, अगर मेंशन नहीं है तो। यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, आपको नहीं लिखना। फिर नोटिस और फिर डेट, सर आपने डेट पहले लिखवाई थी, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैं अपनी पर्सनली मानूं तो मैं डेट ऊपर लिखता आ रहा हूँ, पर बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है डेट नीचे भी है। मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन दिया था ताकि आपको लग जाए कि ठीक है भैया, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका नोटिस, फिर डेट, फिर वही इंटर स्कूल ड्रामेटिकल कॉम्पिटिशन ऑडिशन, ये आपका हो गया टॉपिक नेम। और उसके बाद आप चाहो तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने करवाया था क्या, ऑल द स्टूडेंट्स hereby informed that our school is going to organize an audition of what, of inter school dramatical competition, those who are interested to participate in this program। खत्म, इतने तक होने वाला है, ऐसे कितने बजे होने वाला है, सेम चीज है। तो यहाँ पे एक उसका हिंट है, उसका भाई वही सेम चीज, बस हो गया जी, हाँ हो गया, और क्या ही चाहिए। तो मतलब बहुत छोटी वीडियो थी पर आपके फायदेमंद की थी, मैंने आपको नोटिस करा दिया है, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में आई गेस आपको क्लियर होगा। तो नोटिस इन वन शॉट हो चुका है। इसी के अलावा अगर आपको हमसे कोई भी बात करनी हो तो आप हमारे नंबर मिला सकते हो, हमारा नंबर है 9116300300, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप इनमें से किसी भी बात कर सकते हो। इसके अलावा मैं पर्सनली मानता हूँ कि इतने बेहतरीन टीचर्स शायद ही कहीं आपने देखे होंगे, सच में बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। ठीक है, और आप सभी को जानते हो, सारे नॉन फेसेस है, और इसमें हम भी कहीं ना कहीं छोटे तरीके से हम भी पढ़ा लेते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।